नमस्कार साथियों, जय निषाद राज, जय महर्षि कश्यप। साथियों, आप लोग जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं कि अगर बीजेपी ने समाज के आरक्षण मुद्दे का हल नहीं किया तो समाज को क्या करना चाहिए। साथियों, समाज ने इसी आस में अपने समाज के नेताओं के कहने पर बीजेपी को वोट दिया, सरकार बनवा दिया। अब बारी थी सरकार की। 5 साल बीतने को है। हमारे समाज के लोग दर दर ज्ञापन देते रहे, तहसील में, जिले पे, डीएम को, एसडीएम को धरना प्रदर्शन करते रहे। जगह जगह हमारे सांसद विधायक जो भी थे वो आवाज भी उठाए, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। योगी जी कहा करते थे कि निषादों को आरक्षण दे देना चाहिए, वो भी अपने पता नहीं कौन से सत्ता के नशे में कि गांजा के नशे में हमारे समाज को किया हुआ वादा भी भूल बैठे हैं, जिस समाज ने उनको 5 बार सांसद बनाया था। साथियों, आप सभी को एक काम करना चाहिए। अगर आरक्षण नहीं मिलता है, अगर नहीं देते हैं तो क्या करना है। नहीं देते हैं तो आप सबको, आपने आने वाली पीढ़ी की कसम, बाल बच्चों की कसम, एक थोड़ा सा त्याग करना है। दिन सबके आते हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन को इन्होंने कुचला, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे कसरवल का हो, जो फर्जी मुकदमे लगा लगा के हमारे लोगों को पीटा गया, घर में घुस घुस के मारा गया, तमाम लोगों के ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, तो ये सरकार के दिन थे, सरकार ने हमारे साथ किया। हमारे भाई जब आरक्षण की मशाल लेके चले थे मथुरा से, तो हमारे समाज के लोगों को पुलिस से प्रताड़ित करवाया गया। बनारस में जो आप लोगों ने देखा कि हमारी जो आरक्षण यात्रा की मिसाल लेके कुंवर सिंह निषाद बड़े भाई चल रहे थे, वहां पे हमारे भाई बहनों को पुलिस द्वारा पिटवाया गया। कितनी बेरहमी से पीटा गया, कान का पर्दा फट गया। और हमारी आरक्षण यात्रा को वहां इतना टॉर्चर किया गया कि वहीं से अवरुद्ध करा दिया गया। अगर बीजेपी की मंशा साफ होगी हमारे समाज के प्रति तो आरक्षण देगी। अगर नहीं देती है तो आप सभी लोगों को एक चीज की जागरूकता लानी है अपने आप में। एक ठो रिस्क लेना है, एक ठो संघर्ष करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है। लेकिन चुनाव के टाइम चाहे बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी के कार्यकर्ता या हमारे समाज की कोई भी पार्टी जो बीजेपी को के गठबंधन में होगी, चाहे निषाद पार्टी हो, बीआईपी हो, फलाना ढमकाना, कोई भी हो, समाज का नेता नाम पे समाज के बन के आएगा। गांव में घुसने से पहले काला झंडा आप लोग तैयार रखिएगा। जब वो गांव में घुसे बस उनको काला झंडा दिखाते रहिए, काला झंडा दिखाते रहिए। सभी गांवों में 10-10, 20-20, 50-50 काला झंडा रख लिया जाए, जैसे छोटे बड़े गांव हो उस हिसाब से। जैसे ही इस पार्टी के गद्दार लोग, अपने समाज के गद्दार लोग उस पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए गांव में घुसे, उनसे कुछ नहीं करना, उनसे लड़ना नहीं है, सिर्फ काला झंडा दिखाइए, काला झंडा उनको दिखाइए। सब लोग पूरे जगह जगह से ये जब ताकत दिखेगी ना, इनको लगेगा कि हमने इस समाज के साथ जो किया था वो बहुत गलत किया था, अब हम उसका प्रतिफल भोग रहे हैं। साथियों, अगर आप लोगों को अपने आने वाली पीढ़ी की फिक्र है, अपने बच्चों का फिक्र है, अपने संविधान में दिए हुए हक अधिकार का फिक्र है, तो इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकना है और इसे सबक सिखा देना है। एक भी वोट गया तो समझो हमने अपने दुश्मन को दे दिया, इस तरह से मान के चलिए। और इस तरह से इसका विरोध होना चाहिए। अगर इन्होंने हमारे समाज के मुद्दे का हल नहीं किया, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा आरक्षण है। नेता बनाना, मंत्री बनाना हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा इस वक्त एक ही मुद्दा है, एक ही आवाज होनी चाहिए, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। लेकिन इनके प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को भी पता चले कि ये नाराजगी हमारे पार्टी से दे के भेजे गए, हम गलत पार्टी से आ गए चुनाव लड़ने। कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी गठबंधन में हो, चाहे निषाद पार्टी हो, बीआईपी हो, और समाज के कोई भी कश्यप बिंद निषाद नेता हो, जो बीजेपी के लिए वोट मांगने आएंगे, उनको आप सब लोग काला झंडा दिखाएंगे। अगर बीजेपी हमारे मुद्दे का हल नहीं करती है, जिस तरह से हमारे भाई को, हमारे समाज के नौजवानों को बनारस में बेरहमी से पीटा गया, हमारे आरक्षण यात्रा को रोक दिया गया, उसी तरह से
एक एक घाव का, एक एक चोट का बदला हम लोगों को लेना है। इनसे लड़ाई नहीं करना, इनको मारना नहीं है, सिर्फ इनको काले झंडे दिखा देने हैं चुनाव के दौरान। अगर इन लोगों ने मेरे आरक्षण यात्रा का हल नहीं, आरक्षण मुद्दे का हल नहीं किया तो साथियों, बिल्कुल जितने रोया दुखा है, जितने फर्जी मुकदमे लिखे, जितने हमारे समाज के साथ इन लोगों ने यातनाएं दी है बीजेपी वालों ने, चाहे इनके गठबंधन में वीआईपी हो, निषाद पार्टी हो, या समाज के, चाहे पश्चिम के या पूरब के कोई भी नेता हो, काला झंडा देखेगा। अगर आरक्षण नहीं लेके आएगा तो काला झंडा देखेगा। हर गांव में, हर गली तक ये बात आप लोग पहुंचा दीजिए। हमें नहीं चाहिए मंत्री पद, हमें नहीं चाहिए मंत्रालय, नहीं चाहिए विधायक। हमें इस वक्त हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आरक्षण चाहिए। एक मुद्दे पे आप लोग, सब लोग आ करके, और वो हमारा जो मुद्दा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे को बुलंद कर दीजिए पूरे प्रदेश में। बस इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, इस वीडियो को हो सके तो शेयर करते रहिए आप, लेकिन ये बात आप लोग घर घर पहुंचाइए।